हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि सबसे पहले हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करा था और आज हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और इसमें जो है हम सबसे पहले जो है हम अगर बात बात करें फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन की, तो पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया था, जिसे हम रावण का युद्ध कहते हैं, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है जीत जाता है। ठीक है। इसके पीछे के कई सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहले अटैक नहीं करता, क्योंकि अल हज्जाज का जहाज था। ठीक है। और ये सब डूबने की वजह से लूट लिया गया था। ठीक है, राजा जाहिर की सीमा में। बट राजा जाहिर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इस वजह से जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और बाद में इसका दामाद भी था, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। अल हज्जाज का ये मोहम्मद बिन कासिम, तो इसने राजा जाहिर को फिर आके पराजित किया। ठीक। ये इस्लामिक इन्वेजन 712 के आसपास हुआ था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर हम बात करें महमूद ऑफ गजनवी या महमूद ऑफ गजनवी या महमूद गजनवी की बात करें, तो महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक किया है भारत पे। जिसमें उसने पहला अटैक जो है 1001 एडी में जयपाल पे आक्रमण किया था। जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये जो है बाद में सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ही ह्यूमिलिएट होते हैं, अपमानित होते हैं, जिसकी वजह से इसने 16वां अटैक जो है सोमनाथ मंदिर पे किया था, जो कि गुजरात में है। और जो है ये 16वां अटैक किया था 1025 एडी के आसपास। और उसके बाद जो है इसने अपना लास्ट अटैक जो है वो जाटों के विरुद्ध किया था, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर पे अटैक करके जा रहा तो रास्ते में जाटों ने इससे लूटपाट करी, तो ये वापस आकर के जाटों से एक बार लड़ाई लड़ा था। ठीक है। तो जाटों से लड़ाई लड़ा, तो ये इसने लगभग जो है 17 बार जो है महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे अटैक किया। और पहला अटैक 1001 एडी में किया। और फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट अटैक 16वां अटैक था, जिसे हम सोमनाथ मंदिर पे लूटपाट के नाम से जानते हैं। ये जो कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये गुजरात में है। ठीक है, 1025 एडी में। ठीक। और ये जो महमूद गजनवी था, ये महमूद गजनवी चोल वंश, जो लेटर चोला थे, और उसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, उसका समकालीन था राजेंद्र फर्स्ट। ठीक। आगे हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं जो एक गोर क्षेत्र से आया था, गोर प्रांत से आया था, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी की बात करें, तो इसने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो बैटल लड़ा, वो था बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन जो था वो 1191 एडी में हुआ था। और बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो था, ये 1192 एडी के पास हुआ था, एडी में हुआ था। और ये दोनों की दोनों बैटल जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज द्वितीय ने लड़े थे। और जिस इन दोनों बैटल में जो है गोरी जो है जीत जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो जयचंद्र था गहड़वाल वंश का, बैटल ऑफ चंदावर, ये तो अभी हम बाद में डील करेंगे, जो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। तो ये जो जयचंद्र था ना, ये गहड़वाल वंश का था। ठीक है। तो ये जयचंद्र और पृथ्वीराज में एक तरीके से दुश्मनी थी। अब ये कुछ ऐसा था कि शायद जयचंद्र की बहन से विवाह जो है पृथ्वीराज राठौर ने किया है। इसका जो है दुश्मनी का जो साक्ष्य एक तरीके से कह सकते हैं, वो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राठौर लिखा, तो उसमें लगभग कुछ ऐसी कहानियां हमें मिलती हैं। और ये चंद्रवरदाई जो है, ये इसका मित्र भी था और दरबारी कवि भी था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक। और सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली की स्थापना जो है एक तरीके से आनंदपाल तोमर ने करी थी। तोमर डायनेस्टी दिल्ली में सबसे पहले रूल करते थे, तोमर डायनेस्टी। ठीक है। और जब ये मोहम्मद गोरी जो है, जब ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया, उसके बाद जब पृथ्वी कहा जाता है, इतिहासकार कुछ कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, तो जयचंद अपने घर पे जो है दिवाली मनाया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन बैटल ऑफ चंदावर में क्या होता है कि दोबारा से मोहम्मद गोरी ने जो है जयचंद पे अटैक किया और जयचंद मारा जाता है 1194 के आसपास, जिसे बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी हमने बात करी थी मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी के दो गुलाम थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो भाई इतना कह सकते हैं दुष्ट था कि इसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया। ठीक है। और ये जो है
बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है नालंदा और तक्षशिला, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को बयां करते हैं। ठीक है। और हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है 5 डायनेस्टी रूल करती हैं। पहली डायनेस्टी आई है स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी हम कहते हैं। ये 1296 से 1290 तक रूल करती है। फिर दूसरी डायनेस्टी हमारी खिलजी डायनेस्टी आती है, जो 1290 से 1320 के टाइम पीरियड पे रूल करती है। तीसरी डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से 1413 तक रूल करती है। और फिर रूल करती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1415 तक, 1451 तक रूल करती है। फिर आती है लोधी डायनेस्टी, ये 1451 से 1526 तक रूल करती है। बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कितने से कितने टाइम के बीच में इसने रूल करा, कौन कौन सी डायनेस्टी रूल करती है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश कहते हैं, इसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था, टेन्योर था, 1206 से 1210 तक था। इसे लाख बख्श कहते हैं, इसे पील बख्श के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। इसे लाख बख्श, ये पील बख्श के नाम से जाना जाता था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू कराया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है। अब हम बात करें अढ़ाई नीम का झोपड़ा, जो कि अजमेर राजस्थान में है, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, जब ये चौगान खेल रहा था, जिसे हम पोलो कहते हैं, उसे खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। ठीक। अब हम कुतुब मीनार की बात करें, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। और ऊपर की टॉप जो स्टोरेज है, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 72 मीटर के आसपास है। और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही अलाउद्दीन का अलाई दरवाजा है, जिसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। और ये है कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, इसको भी इस्लाम मस्जिद है, एक तरीके से मंदिर कह दिया मैंने, सॉरी। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण करवाया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर। जिसका भी, जिसका जो है निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इतना क्लियर हुआ कि कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर थी। इसको सबसे पहले बनवाना स्टार्ट किया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट कौन करवाया, इल्तुतमिश। और इसके टॉप की स्टोरेज का रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया, फिरोज शाह। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, दामाद था। 1210 से 1236 तक ये रूल करता है। ठीक है। और जो है, इसने चहलगानी सिस्टम चालू किया। चहलगानी सिस्टम में क्या होता था, 40 गुलामों का एक समूह होता था, जो एक तरीके से रेगुलेट करते थे चीजों को। और इसने सिल्वर के सिक्के को चलाया, जिसको टंका नाम से जाना जाता है। और इसने कॉपर के सिक्के चलाए, जिसे जीतल के नाम से जाना जाता है। और इसी ने इक्का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इक्केदार जिसे कहते हैं। हर एक हिस्सेदार को एक प्रांत दिया जाता था, वो वहां से टैक्स वसूलते थे ना। तो इक्का सिस्टम चालू किया इसने। और इसी के समय पे जो है, इल्तुतमिश के ही समय पे चंगेज खान जो है अटैक करता है पहली बार। ठीक है। इसी के समय पे चंगेज खान जो है अटैक करता है। और इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसे शाह तुर्काना के नाम से जानते हैं। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज जो था, ये एक तरीके से भैया बहुत ही योग्य नहीं था। तो जब योग्य नहीं था, तो फिर बाद में जो है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो है गद्दी पे बैठती है। इनका जो टेन्योर था 1236 से 1240 के आसपास था। ठीक। और ये पहली मुस्लिम फीमेल रूलर थी मिडाइवल इंडिया की। ये पहली भारतीय पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, कह सकते हैं। और मिनहाज इस सिराज अपनी पुस्तक में, तबकात ए नसीरी में कहते हैं कि तब मिनहाज ए सिराज की एक पुस्तक है तबकात ए नसीरी, उसमें जो है उन्होंने रजिया के बारे में बताया है, कैसे रजिया गद्दी पे बैठती है। ठीक है। और उसके बाद जो है बहराम, मशहूद और नसीरुद्दीन, ये 3 लोग आके क्रमशः रूल करते रहते हैं। लेकिन जो रियल इन सब के पीछे जो है, रियल जो रूलर था वो था बलबन। बलबन रूल करता था। ठीक है। नाम तो इनका चलता था, बहराम का, मसूद का, नसरुद्दीन का, लेकिन रियल में रूल करते थे बलबन।
और ये बलबन रूल किया 1266 से 1287 तक। इसने सबसे पहले क्या किया भैया ना, चहलगानी को खत्म कर दिया, चहलगानी सिस्टम को खत्म किया। दूसरा इसने क्या काम किया कि इसने सिजदा और पैबेस को इंट्रोड्यूस किया। मतलब जो एक तरीके से सुल्तान है उनके सामने आप सर झुकाएंगे, उनका चरण चूमेंगे, ये सब परंपराएं चालू की। और फिर आफरा सियाब डिसेंडेंट, मतलब स्वयं कहा कि मैं अल्लाह का मतलब उनका डिसेंडेंट हूँ, उनका वंशज हूँ। ठीक है, खुद को जिल्ले इलाही कहा, शैडो ऑफ अल्लाह कहा ना, अल्लाह की परछाई है, ये सब उसके टाइटल थे भाई। और इसने सबसे पहले पारसी फेस्टिवल नौरोज को इंट्रोड्यूस करा। और इसने दीवाने अर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है। और लास्ट रूलर जो था वो कैसे हाथ था, गुलाम वंश का। ठीक है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक ये रूल करता है। और खिलजी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। इसे अली गुरसेब के नाम से जाना जाता था। इसने सैनिकों के लिए सेकेंड सिटी सीरी की स्थापना करी। और इसका जो रूल था वो 1296 से 1316 के आसपास था। इसने सबसे पहले इक्ता सिस्टम को रिमूव किया। इक्ता को इंट्रोड्यूस किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है। इक्ता सिस्टम को इसने सबसे पहले खत्म किया। ठीक है। और हम बात करते हैं इसने मार्केट रिफॉर्म्स को जो है, मार्केट को रिफॉर्म किया। इसके लिए उसने सहनाई ए मंडी, जो एक तरीके से ग्रेन मार्केट था, सहनाई ए मंडी। और उसके बाद उसने दूसरा सराय ए आदिल करके एक कपड़े की मार्केट शुरू करी। और जो है इसने घोड़ों की ब्रांडिंग करना स्टार्ट करा। और इसने दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, दाग चेहरा या हुलिया। तो इसने पहले घोड़ों पे जो है ब्रांडिंग करना स्टार्ट करा। और इसने दाग और चेहरा सिस्टम को या हुलिया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में रहता था, जिसे सिकंदर सैनी के नाम से जो है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सैनी की उपाधि दी। और फिर अ, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अमीर खुसरो को तूते हिंदी की उपाधि, ये आपस में उपाधियों का लेन देन करते रहे। ठीक है। और अमीर खुसरो ही था जिसने कव्वाली को इंट्रोड्यूस करा एक तरीके से। अलाउद्दीन खिलजी का ही मिलिट्री कमांडर था जिसे मलिक काफूर के नाम से जानते हैं, जिसे हजार दिनारी के नाम से जानते हैं, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो इसने साउथ इंडिया में जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक्सपीडिशन करा। और अगर हम बात करें तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने तीन टाइप्स के टैक्स को इंट्रोड्यूस करा, जजिया, घरी और चरी। तीन टाइप के टैक्स जो है लगते थे। और अगर हम बात करें खम्स, जो ये जजिया, घरी और चरी की बात करें, एक होता है खम्स। खम्स जो है ये जो लूटा हुआ धन था उस पे टैक्स लगता था। ठीक है। और फिर जो है अगर हम बात करें मुबारक शाह, खुसरो खान, ये सभी लोग आपस में आकर के उस अलग अलग टाइम पीरियड पे जो है रूल करते रहते हैं। और उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी है अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहता। उमार आते हैं, मुबारक शाह आते हैं, फिर खुसरो खान आते हैं। फिर फर्दर जो है फिर 1320 में जो है 1316 से 1320 तक कई सारे रूलर आते रहते हैं। लेकिन फिर बाद में तुगलक वंश की स्थापना करी जाती है 1320 में 1325 तक। इसका तुगलक वंश की स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक तुगलक ने। और इन्होंने तुगलकाबाद सिटी की स्थापना करी थी, तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी थी। और फिर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे एक तरीके से वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता था। और इसी के ही टाइम पे जो है इब्न बतूता आता है। ये मोरक्को का था। और इसकी किताब का नाम था रिहला। और और इसने कई सारे ऐसे ऐसे काम किए ना जिसकी वजह से इसे हम सन की बादशाह के नाम से या जाना जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले काम क्या किया कि दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद किया, देवगिरी में है। फिर उसने क्या किया, दौलताबाद से फिर दिल्ली कर दिया। ठीक है, पहला काम। इसका टाइम पीरियड 1325 से 1357 के आसपास है। और इसने क्या किया, कराची और खुरासान दो अभियान लड़े। दूसरा क्या काम किया इसने, इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करा, जो कि फेल हो गया।
फिर बाद में इसने क्या किया, दो गार्डनर माली थे, लड़ा, लधा और पीरे, ये दो माली हुआ करते थे, जिसे ऊंची पोस्ट दे दी, वो भी फेल हुआ। दूसरा बात करें हम, इसने एक बार्बर, एक कुक, एक वाइन सेलर, इन सबको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दिया, एक प्रशासनिक पद दे दिया, वो भी फेल हो गया। फिर ये इनके सारे कामों के बारे में तारीखी फिरोजशाही में जियाउद्दीन बरैनी सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि कैसे इसने जो है, सोचता तो बहुत अच्छा था ना, ये बहुत अच्छा सोचता था, सब कुछ अच्छा करता था, लेकिन क्या करता था, ये जो भी काम करता था सब कुछ फेल हो जाता था। इसीलिए इसे हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। अब इसने एक डिपार्टमेंट सेटअप करा था दीवाने कोही नाम से, दीवाने कोही नाम से एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था, जो कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, ये एक important है, ठीक। आगे हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें, तो फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1351 से 1388 तक था। इसने टैंक का निर्माण करवाया, कैनाल का निर्माण करवाया, इसने जौनपुर शहर की स्थापना करी अपने भाई किसके नाम पे, अभी हमने आगे ही पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। इसका नाम जूना खां था ना, तो उसके भाई का नाम जूना खां था, जिसी के नाम पे जो है जौनपुर शहर की स्थापना करी। अब हम बात करते हैं, इसने दीवाने बंदगान करके एक जो है डिपार्टमेंट बनाया, जो कि स्लेव्स का था, गुलामों का था। और इसने दीवाने खैरात करके एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें लोगों की मदद किया जाता था। और इसी के ही टाइम पे जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे तैमूर आक्रमण करता है, और फिर उसके बाद लास्ट रूलर जो था और महमूद शाह तुगलक था, और 1398 में लास्ट रूलर कौन था, हमारा महमूद शाह तुगलक था। और उसके बाद जो है कई सारे और छोटे छोटे रूलर्स आते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे रूलर्स जो है उस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। अब खिलजी खान की बात करें तो ये 1414 से 1457 तक रूल करता है। इसे फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी कहते हैं। और इसने तारीखी मुबारक शाही में जो याहया बिन हिंदी है, उनकी किताबों में हमें खिलजी खान के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं। और शाहनामा, ये किताब है फिरदौसी की, ठीक है। और शाहनामा फिरदौसी, ये जो अ, कौन आया था, गजनी, उसके समय पे ये फिरदौसी आया था, फिरदौसी कुतुबी, ये सभी लोग आए थे ना, तो उस समय पे जो है ये किताब लिखी गई थी। तारीख मुबारक शाही किसने लिखा, याह्या बिन हिंदी ने। अब हम बात करते हैं बहलोल लोदी, ये लोदी वंश का संस्थापक था, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना करी। और इसने सिकंदर एक गज, एक मापन का एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको इंट्रोड्यूस करा। इसकी कविताओं को हम गुलरुखी के नाम से जानते हैं। और ये लोदी वंश के लोग जो है डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, जैसे मोती की मस्जिद जो है ये डबल डोम आर्किटेक्चर बेस्ड है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, डबल डोम। अब हम बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी जो है पानीपत की पहले बैटल में बाबर के साथ लड़ाई करता है, जिसमें ये हार जाता है, और बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब हम कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हमारे इसमें सल्तनत काल में, जैसे हम बात करें दीवाने विजारत, तो दीवाने विजारत जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था। दीवाने इंसा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस था। दीवाने रिसालत ये डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स था। अ, दीवाने मुफ्त खराज ये एरियर्स का था, कुछ बकाये से रिलेटेड था। दीवाने रियासत ये कॉमर्स से रिलेटेड था, ठीक है। हम्म। और अगर हम बात करें दीवाने मुफ्त खराज, इसको इंट्रोड्यूस करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये रेवेन्यू से रिलेटेड था, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर की बात करें तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी थी 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने। और ये जो विजयनगर एम्पायर है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा रिवर के अलोंग जो है ये सिचुएटेड था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और दूसरी बात करें तो विजयनगर एम्पायर जो था ये हम्पी में था, इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी, ठीक है। वहां पे एक देवी हुआ करती थी, पंपा देवी, ठीक है, जिनके नाम पे जो हम इसी की हम्पी को डिवोटेड करते हैं एक तरीके से, ठीक। और हम बात करते हैं ये जो ये विजयनगर एम्पायर की जब स्थापना हुई 1336 में, इस समय दिल्ली में रूल कर रहा था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। और
हम बात करें तो इस विजयनगर एम्पायर को हम कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें जो इधर बहमनी किंगडम वाले थे, ये जो है विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी कहते जानते थे कहते थे। तो विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज रूल करती हैं। एक तो संगम, एक सुलु, एक तुलु, एक अरावली। संगम का टाइम पीरियड 1334 से 1485 के आसपास है। इसका फाउंडर हरिहर था, ठीक है। और सुलु डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो 1485 से 1505 तक है। तुलु का जो टेन्योर है वो 1505 से 1570 तक आसपास है। और अरावली का जो टाइम टेन्योर है वो 1570 से 1646 के आसपास है। तुलु वंश का सबसे शक्तिशाली रूलर केडीआर था, कृष्णदेवराय था। और इसका जो फाउंडर है वीर नरसिम्हा। ठीक। अब हम बात करते हैं केडीआर की, कृष्णदेवराय की, जो कि तुलु वंश का था। अब इसने आंध्र भोज का टाइटल लिया, पहली चीज। इसने यवन राज प्रिया का टाइटल लिया। और इसकी दो किताबें थी, एक अमुक्त माल्यदा और अगला है जम्बावती। जम्बावती जो है ये संस्कृत में है, ठीक है। और अ, अमुक्त माल्यदा और जम्बावती, ये दोनों किताबें इनकी सॉरी तेलुगु में है। और कल्याणम करके एक किताब है जो कि संस्कृत में है, ठीक। और अगर हम बात करें तो ये जो विजयनगर एम्पायर वाले थे, ये जो है काकतीय काकतीय के एक तरीके से सामंत हुआ करते थे, फ्यूडिटरी हुआ करते थे। और काकतीयों की कैपिटल क्या थी? वारंगल थी, ठीक। आगे हम बात करते हैं ट्रैवलर ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर जब चल रहा था उसमें कई सारे अलग अलग ट्रैवलर आते हैं, जैसे इब्न बतूता आता है। ये हरिहर और बुक्का के टाइम पीरियड में आता है। ये मोरक्को का था। इसकी किताब का नाम रेहला है, ठीक है। और हम बात करते हैं और फरनाओ नुनीज की बात करते हैं। तो फरनाओ नुनीज जो है ये अच्युत दे राव के टाइम पे आया था और ये पुर्तगाली था। निकोलो दी कोंटी देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था और ये इटली से आया था। डोमिंगो पेस और दुआर्ते बारबोसा ये केडीआर कृष्ण देवराय के टाइम पे आया था। ये दोनों के दोनों पुर्तगाली थे एक तरीके से। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये देवराय सेकेंड के टाइम पे आया था। ये एक पर्सियन ट्रैवलर था। आगे हम बात करें विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि हम्पी में था। इसको बनवाया था लक्कन दनेश्वर ने। इसको जो है लक्कन दनेश्वर ने बनवाया। और नगालपुरम सिटी, ये जो है केडीआर ने बनवाया था। ये अपनी माता के नाम पे जो है नगालपुरम शहर बसाया था। दूसरी बात करें अनंत सागर लेक, इसका भी जो है निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था। और इसने एस्टेब्ड टैंक का निर्माण करवाया, सीढ़ी नुमा जो है टैंक का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। अमर नायक, तो विजयनगर एम्पायर वाले के जो मिलिट्री कमांडर होते थे उन्हें अमर नायक के नाम से जाना जाता था, ठीक। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा जिसे हम बैटल ऑफ राजसी कांगड़ी के नाम से जानते हैं, ये 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ये हुआ था विजयनगर एम्पायर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। विजयनगर, बीजापुर, एक सेकंड, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीन लोगों की संयुक्त सेना के बीच में विजयनगर एम्पायर और ये तीनों जो है किंगडम के बीच में हुआ था लड़ाई। जिसमें क्या हुआ कि विजयनगर एम्पायर की तरफ से एक तरीके से जो लड़ रहा था वो सदाशिव राय था, लेकिन वो रियल नहीं था। रियल में तो अलिया रामा राय जो था, ये जो है लड़ाई लड़ रहा था रियल में। और बाद में जो है जो विजयनगर एम्पायर एक तरीके से जीत भी जाती है। और फिर जो है अ, कुछ डिसिसिव निर्णय नहीं हो पाता क्लियर करके। लेकिन उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर का जो लास्ट रूलर था वो श्रीरंग तृतीय था। विजयनगर एम्पायर का जो लास्ट रूलर था वो श्रीरंग तृतीय हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें बहमनी की, तो बहमनी किंगडम में बहमनी किंगडम का जो फाउंडेशन है वो 1347 के आसपास हुआ था। इसका फाउंडेशन जो है अलाउद्दीन बेहमन शाह ने किया था। तो हम बात करें तो पांच जो है डायनेस्टी एक तरह से रूल करती हैं। 5 छोटे-छोटे किंगडम रूल करते हैं। ये जो बहमनी किंगडम है जिसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बेहमन शाह ने करा था,
इसमें 5 डायनेस्टी छोटे-छोटे किंगडम्स हैं जैसे कह सकते हैं। एक तो हमारा बेरार है, बिदार है, गोलकुंडा है, बीजापुर है और अहमदनगर है। तो ये 5 जो है छोटी-छोटी डायनेस्टीज़ जो हैं, उस समय पे रूल करती थी बहमनी किंगडम में। ठीक, आगे हम बात करते हैं। ये गोल गुम्बद जो है ये आदिल शाह ने बनवाया था। ये बीजापुर के थे। और हम बात करें चार मीनार, तो चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह थे। कुली कुतुब शाह ने। ये कहाँ पे है? गोलकुंडा में है। और ये गोल गुम्बद कहाँ पे है? बीजापुर में, कर्नाटक में। ये भी तो कर्नाटक। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मुगल डायनेस्टी की। ठीक, तो मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले हम बात करें बाबर की। तो बाबर का जो टेन्योर है वो 1526 से 1530 के बीच में है। 12 साल का था जब ये फरगना की गद्दी पे बैठा था उज्बेक में। और इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने अपनी आत्मकथा टर्किश में लिखी जिसे सुजुकी बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, इसने बैक टू बैक 4 बैटल लड़ा। पहला पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। पहले पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया, 29 को घर गया। सीधी बात। तो ये 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ा। किसने? किससे लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जिस युद्ध में इसने सबसे पहले जो है गन पाउडर का यूज किया। इसने तुगलमा एक मेथड होता है लड़ाई लड़ने का। आगे से भी किसी से लड़ाई करो, पीछे से भी अपनी सेना को भेज दो। इसे तुगलमा मेथड कहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, और 1527 में जो है इसने राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ इसने लड़ाई लड़ा। और उसके बाद जो है 28 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। मतलब चंदा लिया। चंदा किससे लिया? तो मेदिनी राय से लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं घाघरा। तो 28 में 29 में क्या हुआ? ये घर गया। ठीक, सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस है इसका कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया, 29 को घर गया। तो 29 को क्या किया इसने? 1529 में घाघरा युद्ध लड़ा और ये अफगानों के खिलाफ था। ठीक, 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका बाद में इसकी कब्र जो है काबुल में बनाई जाती है। हुमायूं की बात करें, तो हुमायूं जो है ना, एक बार ये 1530 से 1540 तक रूल करता, फिर उसके बाद 1555 से 56 तक रूल करता। हुआ ऐसा कि मिर्जा, इसका पूरा नाम जो है मिर्जा नसीरुद्दीन बेग था। और इसके 3 भाई और थे, अस्कर, हिंडल और कामरान। इसने सबको अलग अलग प्रांत क्षेत्र दे दिया था। अब इसी के ही टाइम पे जो है शेरशाह सूरी अटैक करता है हुमायूं के टाइम पे। सबसे पहला बैटल होता है बैटल ऑफ चौसा 1539 में। उसके बाद बैटल होता है बैटल ऑफ कन्नौज 1540, जिसे बैटल ऑफ बेलगाम के नाम से जाना जाता है। 1540 में जो है हुमायूं हार जाता है और भाग जाता है। और ये ईरान भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? ईरान भाग जाता है। और ईरान में एक डायनेस्टी थी सफाविद डायनेस्टी, वहां पे ये जाता है। ठीक है, और फिर ये वापस जो है 1555 में आता है। उस समय तक जो है, अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान, सॉरी, क्या हम पढ़ रहे हैं? शेरशाह सूरी। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, शेरशाह सूरी जो है वो जो है पूरी तरीके से वो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। फिर इसके बच्चे वगैरह आते हैं तो वो बहुत कमजोर रहते हैं। फिर बैक टू बैक अटैक, ये 1555 में दोबारा से अटैक कर देता है। और ये फिर 56 में सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो जाती है। ठीक, आगे हम बात करें, तो हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम ने जो है इसकी रचना करी थी। और अगर हम बात कर रहे थे शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी जो है 1540 में जो अपने साम्राज्य की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना करता है। ये जो है जीटी रोड की स्थापना करता है, NH1 के नाम से जाना जाता है। और इसने कई सारे सराय तालाब का निर्माण करवाया। और हुआ ऐसा कि कलिंजर फोर्ट है। कलिंजर फोर्ट कहाँ है? कलिंजर फोर्ट में ही बम था, कुछ बारूद जैसा था, सासाराम बिहार के ही आसपास। तो वहां पे जो है इसकी जो है अ, कलिंजर फोर्ट, ये शेरशाह सूरी का ही बनवाया हुआ कलिंजर फोर्ट था। और अगर हम बात करें सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। ठीक, और एक पुराना अ, पुराना किला करके या पुराना ऐसा कुछ करके नाम है इसका, क्लियर नहीं पढ़ पा रहे हैं। वहां पे जो है इसकी जो है दिल्ली में यही आसपास का रीजन है ये, जहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। और इसने एक मुद्रा इंट्रोड्यूस करा जिसे रुपया के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं अकबर की। तो अकबर जो है, इसका पूरा नाम अबुल फताह जलालुद्दीन ऐसा कुछ करके नाम है, तो हम सीधे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं सीधे। इसका विवाह जो है जोधा बाई के साथ हुआ था, और जिसे मरियम उर जवानी का टाइटल मिला हुआ था, और ये कछवा रूलर की बेटी थी। ठीक है। और आगे बात करते हैं हम। तो इसने साउथ इंडिया में इसका जो एक्सपीडिशन था वो खंडेर के नाम से जाना जाता है, 1601 में किया था। और अगर हम बात करें सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 1556 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में। अ, उस समय अकबर, सॉरी, अकबर बहुत छोटा था, लगभग 12-13 साल का था। और उस समय अकबर की तरफ से लीड करा था बैरम खान ने, और उधर से हेमू अटैक करता है। ठीक है, उसमें बैरम खान जीत जाता है। और महाभारत का जो है, एक तरीके से पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से जानता है, जिसे अबुल फजल और अ, बदायूनी ने किया था। और फिर रामायण का जो है बदायूनी ने जो है, या बदायूनी ने ही जो है रामायण का जो है पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया था। ठीक। अब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे क्या क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, एक तरीके से कह सकते हैं, वो था टोडरमल। ठीक है। इसने जब्ती या दहताला सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। इसमें क्या होता था, कई तरीके के जमीन होते थे, जिसे हम कोलाज, परौती, चाचर और बांगर। कोलाज जो था वो फर्टाइल लैंड हुआ करता था, और परौती को हम 1 से 2 साल बन के लिए छोड़ देते थे। चाचर को हम 3 से 4 साल के लिए छोड़ते थे, और बांगर को हम 5 साल के लिए छोड़ते थे। तो ये जो जब्ती और दहसाला सिस्टम आया था, 1585 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 10 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किसने करा था? टुटरमल ने करा। अब हम बात करें अकबरनामा की। अकबरनामा को इंट्रोड्यूस करा था अबुल फजल ने। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। पहले में उसके एंसेस्टर का वर्णन है, दूसरे में उसके रेन की, शासन की, और तीसरे में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। अब और तीसरा ही जो है वॉल्यूम जो है, इसी को हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। और अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेरशाह सूरी से अडॉप्ट करा है। ठीक। आगे बात करते हैं। जिसने दीने इलाही करके नया रिलीजन जो है इंट्रोड्यूस करा था, और जिसको सबसे पहले अपनाया किसने था? बीरबल ने। ठीक। और हम बात करते हैं, इसने इबादत खाना ओपन किया था, जिसमें क्या किया जाता था? ट्रांसलेशन किया जाता था। आगे हम बात करें। और अकबर एक्सेप्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, ये तो मैंने किया। और हम बात करते हैं, और इसी के ही दरबार में रहते थे तानसेन। तानसेन जो है, ये इनका रियल नाम जो है धर्मदास करके कुछ ऐसा नाम करके था इनका। और तानसेन का नाम तनु पांडे था, याद आ गया। हाँ, रामतनु पांडे था। और ये जो है ग्वालियर के राजा से बिलोंग करते थे ये, लेकिन बाद में जो है तानसेन अकबर के दरबार में रहने लगी, और इनके गुरु का नाम जो था वो हरिदास था। ठीक है। और इनका ओरिजिनल नाम जो था वो रामतनु पांडे था। इन्हें तानसेन कहा जाता था। ठीक। आगे हम बात करें। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1571 में। और इसमें क्या किया जाता था कि रैंक के हिसाब से पदवी दी जाती थी। और ये जो मनसब सिस्टम था, इसमें 10 से 10,000 रैंक था, जिसमें मान सिंह जो थे ये 7,000वें रैंक पे थे। ठीक। अकबर ने क्या क्या बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल बनवाया, और बुलंद दरवाजा। ये जब गुजरात विक्ट्री हुई थी इनकी, तो इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। दूसरी चीज हम बात करें, और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, जिसे हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, उसमें अकबर की तरफ से लीड करा था मानसिंह ने। मानसिंह आमेर के थे। ठीक। क्लियर। आगे हम बात करें जहांगीर की। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, ये 1605 से 1627 तक था। और इसका जो पूरा नाम है मिर्जा नूर उद्दीन बैग। ठीक। और इसने अपना जो विवाह किया था वो मेहरुन्निसा के साथ किया था, जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और जिसका रियल नाम जो था वो जगत गोसाई था। ठीक। आगे हम बात करें। और ये जो
जहांगीर है, इसने फिर सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई क्योंकि इसका बेटा था खुशी। इसका इसने साथ दिया अर्जुन देव ने, इसकी वजह से अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अमर सिंह, अमर सिंह ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड सुजनिटी ऑफ जहांगीर। अमर सिंह एक मेवाड़ का रूलर था जिसने जो है जहांगीर की आधिपत्य को स्वीकार किया। और इसी के ही टाइम पे 1608 में क्या हुआ, सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था ट्रेड के लिए राइट लेने के लिए, लेकिन इसे ये सफल नहीं हो पाया। फिर थॉमस रो 1615 में आता है और ये जो है पूरी तरीके से ट्रेड के राइट को हासिल हो जाता है इसका, और ये ट्रेड करना लीगल हो जाता है इसके लिए। फिर बिल्ट मोती मस्जिद लाहौर, इसने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाते हैं लाहौर में। और हम बात करें शाहजहां ने ही सॉरी जहांगीर ने ही जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें, इसने अपने सिंहासन में, पीकॉक थ्रोन में जो है कोहिनूर हीरा लगवाया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो है दीवाने आम, दीवाने खास करके कई सारे सभाएं चालू की। और इसने जो है मोती मस्जिद आगरा, आगरा में एक मोती मस्जिद बनवाया। दूसरी चीज, अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी की एक किताब है पातशाहनामा, जिसमें शाहजहां के बारे में जो है बताया गया है। पातशाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखी। क्लियर? आगे हम क्या चलते हैं, आगे 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 चला जाए ना। तो इसी के ही टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे निकोलो मानुकी आता है ट्रेवलिंग करने। और इसी के ही समय पे जो है वार इसका शाहजहां के बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में वार ऑफ सक्सेशन होता है। उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1658 में, जिसे धर्मत का युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। औरंगजेब का टाइम पीरियड जो है कि 1658 से 1707 के आसपास था। और इसने इसे इसने जो है फतवा ए आलमगीरी करके जो है एक डिपार्टमेंट बनवाया, जिसमें मुस्लिम ही जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था। और इसने जो है बीबी का मकबरा जो है बनवाया था। और जो है जिसे हम लोग मिनी ताज के नाम से, जिसे इसने मिनी ताज का टाइटल दिया था। और हम बात करें एक्सक्यूटेड सिक्स, इसने नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। दूसरी चीज, इसने मुहतासिब को अपॉइंट करा, रिलीजियस ऑफिसर्स हैं जो थे। ठीक। दूसरी चीज, इसी के समय पे ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1665 में, जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। ठीक। लेटर मुगल की बात करें तो फर्रुखसियार है, मोहम्मद शाह रंगीला है। और ये इम्पोर्टेंट है मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसी के ही टाइम पे नादिर शाह आक्रमण करता है 1734 में। ठीक है। और जितने भी अगर हम मुगल की देखें तो ये चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। इनका जो आर्किटेक्चर था वो चार बाग स्टाइल में था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चार बाग स्टाइल में। और जैसे जो लोधी वाले थे ये डबल डोम स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो मराठा की बात करें तो मराठा का जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और ये जो है 1674 में इनका कोरोनेशन होता है रायगढ़ में। और इनके समय पे जो टैक्स लगता था वो 1/4 था। और सरदेश मुखी एक तरीके से ट्रेडिशनल था। और इनके दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ठीक। इनका जो जन्म हुआ था वो सिवनेरी फोर्ट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम साहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक। और इनके गुरु का नाम रामदास था। आगे चलते हैं। 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ या हुआ था, जो कि अफजल खान और शिवाजी के बीच में हुआ था। अफजल खान ये आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसमें ये अफजल खान से शिवाजी ये अफजल खान जो था ये शिवाजी को मारना चाहता था। ये
इसलिए बहुत मित्रता का भाव लेके गया, लेकिन बाद में ये अपने चाकू से मारने लगा। तब तक ये शेर के नाखून के जैसा कुछ शिवाजी पहने थे, और जिसकी वजह से जो है वो अफजल खां को मार डालते हैं। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो डिफिस्टेड, और उसके बाद जो है शिवाजी जो है शाइस्ता खां को भी हराते हैं बाद में। और ये जो पहले से पेशवा की बात करें तो पहला पेशवा का जो पोस्ट है वो, पहले पेशवा जो थे वो हमारे बालाजी विश्वनाथ थे। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के वन शॉट नोट्स को, मिडाइवल हिस्ट्री के वन शॉट नोट्स को हमने रिवाइज करा। और इसके आगे जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होगा, जिसको हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो हम अपने सफर को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।